भारत के हर नागरिक को वह दिन याद है। 1947 के 15 अगस्त के समय देश आज़ाद हुआ और भारतीय संविधान पर तिरंगा लहराया गया। बता दें कि इस आज़ादी के लिए भारत के क्रांतिकारी छात्रों की बहुत बड़ी योगदान रही है। आज 11 अगस्त 1942 को शहीद हुए 7 क्रांतिकारी छात्र शहीदों की याद में पटना के शहीदी स्मारक पर AISF छात्र संगठन के नेता और राजनीतिक पार्टी ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए पटना से अमलेश आनंद की ये रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ 7 शहीदों के स्थल पे और इसी जगह पर 11 अगस्त 1942 को 7 शहीदों को अंग्रेजी सिपाही ने गोली मारी थी सचिवालय पर झंडा फहराने के दौरान। बता दें कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये 7 शहीद जो हमारे बिहार के सपूत थे और इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए ये काफ़ी मशक्क़त करते रहे और 7 शहीद तिरंगा लहराने के दरमियान पुलिस के अंग्रेज़ी पुलिस के हत्थे चढ़े थे। और आज ISF जो विद्यार्थी छात्र संगठन है उसके द्वारा यहाँ आकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से भी मांग की है, सरकार पर कटाक्ष भी की है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक शिक्षा का स्तर, जब तक बेरोज़गारी और जब तक स्वास्थ्य शिक्षा बेरोज़गारी को लेकर के सरकार सजग नहीं होगी तब तक ये हमारा संगठन आंदोलन करता रहेगा और इसी तरह से हम अपने शहीदों को याद करते रहेंगे। ये हर साल यहाँ आते हैं और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके जाते हैं। आइए हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस संगठन के छात्रों से। ISF के नेता हैं अली, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ कार्यक्रम रहा और क्या चाहते हैं आप लोग आज के दिन। देखिए, आज बड़ी गर्व की बात है से हमारे AISF के 7 मेंबर जो शहीद हुए हैं से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के और ये जो 11 अगस्त की जो गोली चली और 9 अगस्त से क्रांति से पूरे देश में आंदोलन छिड़ा, केवल छात्र और नौजवान यही आंदोलन की चिंगारी देश की आज़ादी की। आज हम लोग इस मौके पर जो वर्तमान सरकार है उससे हम मांग करते हैं से नई शिक्षा नीति जो विद्यार्थियों के लिए अहितकारी है उसको रद्द किया जाए और नौजवानों को रोजगार दिया जाए। जो हमारे वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं उनको न्याय दिया जाए। क्या कहेंगे आज के दिन आप आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए? आज हम लोग आए हैं श्रद्धांजलि माल्यार्पण करने के लिए। ये हमारे पूर्वज रहे हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ये हिस्सा रहे, तो हम इनकी क्रांति को आज तक जीवित रखे हुए और इनकी राह पर, इनके जो बदलाव थे, इनके जो सपने थे, उनके राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बताइए। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की शहादत है, यह हमारी विरासत है। के साथ सही जो आप देख रहे हैं, इन लोगों ने सचिवालय, पटना सचिवालय पे यूनियन जैक का झंडा जो कि अंग्रेजों का झंडा होता था, इसको उतार करके तिरंगा फहराने का काम किया है। इन लोगों पे लगातार जो यहाँ के अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी इन पे गोली चलाते रही, लेकिन ये लोग तिरंगा को छोड़े नहीं। एक को गोली लगा, दूसरे को गोली लगा, तीसरे को गोली लगा, लगातार 7 लोगों को गोली लगा था, तब जाकर के तिरंगा वहाँ पे सचिवालय में लगा था। आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे याद करेंगे इनको? हम अपने विचारों में इनको शामिल किए हुए हैं। हमारे विचार हैं कि इस देश को जितनी भी ये नाकामियाँ हैं उनसे दूर कराया जाए, जितने भी वो जो दमन हो रहे हैं गरीबों पे उनको हटाया जाए और यही हमारी विचार, ही हमारी विरासत है। क्या कहेंगे, आज शहीद दिवस है और क्या लगता है देश या आपका प्रदेश कितना सुरक्षित है और इस शहीद के श्रद्धांजलि पर क्या कुछ आपका है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भारत का प्रथम छात्र संगठन है। जब देश में आज़ादी की आंदोलन चल रहा था, जब बड़े बड़े नेताओं को जेलों में ठूसा जा रहा था, तब छात्र सड़कों पे उतरा था। अब वो छात्र का प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कर रहा था, देश का एकमात्र छात्र संगठन जो सड़कों पे उतरा और अपनी शहादत को दिया। और आपको जानकारी होगा, तत्कालीन जिलाधिकारी ने फरमान जारी किया कि इन पर गोली चलाओ, और हमारे 7 साथी जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथी थे, जो BN कॉलेज के साथी थे, जो पटना कॉलेज के साथी थे, जो गर्दनी बाग के विद्यालय के छात्र थे, एक 9वीं के छात्र थे, एक 10वीं के छात्र थे, उन्होंने अपनी जान को देश के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी बलिदानी दिया, अपना शहादत दिया।
हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज हम लोग शपथ लेते हैं और देश के अंदर जो वर्तमान स्थिति है, आज वो स्थिति है जिस तरह हमारे साथियों ने, पूर्ववर्ती छात्र साथियों ने देश के लिए आज़ादी के आंदोलन में लड़के अपनी जानों की शहादत हुई है। 600 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए, लेकिन सरकार के मुंह की आवाज़ से एक भी आवाज़ नहीं निकला। उसके समर्थन में कौन बोलेगा? उसके लिए कौन खड़ा होगा? शिक्षा को जब बेचा जा रहा होगा तो उसके समर्थन में कौन बोलेगा? उसके लिए कौन लड़ेगा? तो एकमात्र ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो भारत का प्रथम छात्र संगठन है, हम लोग देश के नेतृत्व करेंगे, छात्रों का नेतृत्व करेंगे। और वर्तमान तानाशाह सरकार जो शिक्षा को बेच रही है, शिक्षा को बाजारीकरण कर रही है, शिक्षा को केंद्रीकरण करके बाजारीकरण कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। और वही जो हमारे पूर्ववर्ती छात्रों ने शहादत दिया, अगर शहादत देने की बारी आई तो हम लोग भी शहादत देंगे देश के लिए, और देश को बचाने के लिए हम लोग शहादत देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। तो देख सकते हैं ये युवा छात्र नेता अपने पूर्वज को याद करते हुए इतने जोश में है जितने जोश में वो पहले थे। अब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ राजनीतिक दल भी आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। शहीद अमर रहे। आज 7 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। 1942 में आज ही के दिन 7 शहीद को अंग्रेज़ों के सिपाहियों ने गोली मारी थी और ये देश आज़ादी को लेकर और यहाँ श्रद्धांजलि दिया गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। युवक शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिनकी शहादत की बदौलत ये भारत आज़ाद हुआ। भाईचारे का लोगों ने मिसाल पेश किया। भारत एक है, एक रहेगा, यही उनका संदेश है जिस पर हम लोग लगातार चल रहे हैं। और इनकी शहादत से जो भारत हम लोग को मिला है, अखंड भारत, जहाँ भाईचारा गंगा जमुनी संस्कृति रही है, हम लोग उसे बनाए रखने के लिए कृत संकल्प। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के नेतृत्व में आज 7 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक नेता कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और जो इन लोगों ने अपनी शहादत दे करके देश और देश की आज़ादी में योगदान दिया है, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। और उस आज़ादी और उस कुर्बानी को हम लोगों को मजबूत करने के लिए सभी को मिल कर के, चूँकि जो 7 शहीद हैं सभी मिल कर के देश की आज़ादी में अपना योगदान दिए हैं, उसी तरह से सभी को मिल कर के देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।